ज्ञानं वदेवं प्रेतं सदेवं हिरण्यरूपं महितां विहन्ति आरूढमस्तं महितां विलक्ष्मी श्रियं च देवीं प्रणमामि। मैं चित्रा नक्षत्र और ज्योतिष की दृष्टि से श्रेष्ठतम योग में उस आद्या जननी मां भगवती लक्ष्मी के अष्ट स्वरूप की विशिष्ट साधना करके उन सारी उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहता हूं जो अगम्य हैं, जो दुर्लभ हैं, जो कठिन हैं और जो अप्राप्य हैं। विश्वामित्र के श्लोक के इस कथन के आधार पर उन्होंने इस श्लोक में स्पष्ट रूप से दो बातें कही कि भगवती लक्ष्मी जो अष्ट स्वरूपा है, और अष्ट स्वरूप का तात्पर्य 8 प्रकार की लक्ष्मियों को प्रदान करने वाली है, उसको प्रणाम करता हुआ मैं आज अपने सभी साधकों और शिष्यों को आशीर्वाद देता हूं कि वे उस पूर्णता को प्राप्त करें जो जीवन में असंभव है, जो दुर्लभ है, जो दुर्गम है। और मैं ऐसी परम पूज्य गुरुदेव भगवान की इस श्लोक में, और यह मुझे श्लोक अत्यंत प्रिय है। इसलिए प्रिय है और विश्वामित्र इसलिए मेरे हृदय के निकट है कि विश्वामित्र गिड़गिड़ाने वाला ऋषि नहीं। यूं तो भारतवर्ष में सैकड़ों ऋषि पैदा हुए और हम सब ऋषियों की संतान हैं और हमारे गोत्र उन ऋषियों से संबंधित हैं। हम वशिष्ठ गोत्र उत्पन्न हैं, हम गर्ग गोत्र उत्पन्न हैं, हम कणाद गोत्र उत्पन्न हैं, हम गौतम गोत्र उत्पन्न हैं। उसका तात्पर्य है कि हमारे, अगर हम अपने जीवन और मैं अपने पिता, दादा, परदादा को पीछे चलता चलता जाऊंगा तो मैं वशिष्ठ तक पहुंचूंगा कि वशिष्ठ के संतान का खून होता हुआ मैं आ पहुंचाऊं, इसलिए वह मेरा गोत्र है। इसलिए निश्चित रूप से मैं विश्वामित्र, वशिष्ठ और गर्ग और अत्रि और कणाद और पुलस्त्य और अन्य ऋषियों को मैं बहुत भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मगर विश्वामित्र मुझे इसलिए प्रिय है कि उसमें एक तीक्ष्णता है, तेज है। वह गिड़गिड़ाने वाला, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने वाला नहीं है। वह कहता है कि मुझे दमखम है, और मैं ये कहता हूं कि पिछले 25,000 वर्षों में, और मैं कहूं कि जब जीवन ने आंख खोली, जब ऋषियों ने अपनी आंख खोली, जब हमारे जीवन की सभ्यता का प्रारंभ हुआ, लक्ष्मी की उत्पत्ति उस समय भी हुई। पौराणिक काल में समुद्र मंथन से लक्ष्मी पैदा नहीं हुई। इसके पहले तो वेद तो पहले लिखे गए, पुराण तो बहुत बाद में आए। और पुराण में यह कथा प्रसिद्ध है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले, श्री रंभा, विश्ववारुणी, अमी, शंख, गजराज, कल्पद्रुम, शशि, धेनु, धनु, धन्वंतरी, मणिबाज, और वहां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। और उस लक्ष्मी का भगवान श्री विष्णु ने उनका पाणी ग्रहण संस्कार किया और विष्णु की अर्धांगिनी कहलाई। इसका मतलब तो ये हुआ कि पुराणों से पहले लक्ष्मी थी नहीं, और पुराणों से पहले लक्ष्मी नहीं थी तो फिर लक्ष्मी तो बहुत बाद में पैदा हुई, ये नहीं। इससे पहले भी ऋग्वेद में, यजुर्वेद में भी लक्ष्मी का वर्णन है। उसमें लक्ष्मी को श्री कहा गया, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्याम। मैं मंत्र बोल रहा हूं, यजुर्वेद का मंत्र बोल रहा हूं। यजुर्वेद तो हजारों साल, करोड़ों साल पहले लिखे गए।
और वो बोले श्रीष्ठते लक्ष्मी पत्न्याम बहु रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूप स्नो ज्ञातम। और आपको ये मालूम होना चाहिए ये श्लोक विश्वामित्र द्वारा रचित है, क्योंकि वेदों का रचन कोई तो ऋषियों ने किया ही है। वेद अपने आप तो पैदा हुए नहीं, आदि गर्भा तो जरूर है, मगर ऋषि दो प्रकार के होते हैं, एक वेद मंत्र पढ़ने वाला, एक वेद मंत्र लिखने वाला, उच्चारित करने वाला, जिन्होंने वेद सृष्टा कहलाए। जो मंत्र सृष्टा हैं वे अपने आप में श्रेष्ठ हैं। और लक्ष्मी के यजुर्वेद में 16 मंत्र हैं, एक मंत्र ही नहीं है लक्ष्मी से संबंधित। तो यजुर्वेद का तात्पर्य यह कि भौतिक चीजों की उपलब्धि के लिए यजुर्वेद में मंत्र हैं कि मैं जीवन में ये चाहता हूं, मैं संतान चाहता हूं, मैं पुत्र चाहता हूं, मैं भौतिकता, और मैं सोचता हूं कि भौतिकता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना कोई पागलपन नहीं है, मूर्खता नहीं है। दरिद्रता जीवन का गुण नहीं है, जीवन का अभिशाप है। अगर तुम्हारे घर में है ये तो अलग बात हुई कि आगे जाकर के हम जीवन में पंगु बन गए, आगे जीवन में जाकर के हम कमजोर बन गए। बुद्ध के समय में हम बिल्कुल गए बीते बन गए। बुद्ध ने कहा कि नहीं, बुद्धम शरणम गच्छामि, क्षमा ही वीरस्य भूषणम, और लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है, और भगवे वस्त्र पहन करके जंगल में भाग गए। और मैं सोचता हूं कि इससे ज्यादा पलायन, इससे ज्यादा कायरता, इससे ज्यादा कमजोरी जीवन की कुछ हो ही नहीं सकती। इसके बाद में तुलसीदास को कहना पड़ा, बुद्ध के बाद में कहना पड़ा कि नारी बोई घर संपत्ति नासी, मूंड मुंडाए भय सन्यासी। औरत मर गई, अब घर में कुछ खाने पीने की रोटियां नहीं, तो लंगोटी पहन करके साधु बन गए, आराम से बैठे, रोटियां मिल गई, गृहस्थों ने उनको कहा बाबा जी प्रणाम, रोटी मिल गई। ये सब बाद में गड़बड़ी पैदा हुई। जीवन का श्रृंगार लक्ष्मी है, इसको न तुम नकार सकते हो, न मैं नकार सकता हूं, न वेद नकार सकते हो। वेदों ने भी इस बात को स्वीकार किया है, देवताओं ने भी स्वीकार किया है, और विष्णु ने तो साधना आराधना की उस स्त्री की, भगवान शिव को भी साधना आराधना करनी पड़ी, ब्रह्मा तो आराध्य थे ही। इसलिए जब मैं आज लक्ष्मी आबद्ध प्रयोग कर रहा हूं तो मैं उसकी पृष्ठभूमि आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं, और मैं विश्वामित्र के श्लोक को सोच समझ करके आपके सामने रख रहा हूं। और इस यजुर्वेद में ही वशिष्ठ ने भी मंत्र बोला है। अब मैं सिर्फ 16 तो मंत्र 16 उन विद्वानों के या 16 ऋषियों के तो बोल करके समय आपको ज्यादा खराब नहीं करूंगा, मगर मैं दोनों मंत्रों को आपके सामने उच्चारण करने से क्लियर हो जाएगा। वशिष्ठ ने कहा है कि श्रियम वै प्रिया पूर्वतमदाम सदैवताम सा दीर्घावतो। हे लक्ष्मी, हे श्री, मैं तुम्हें प्रार्थना करता हूं, मैं दीन हूं, मैं अपाहिज हूं, मैं दरिद्री हूं, मैं अकर्मण्य हूं, मैं आपका दास हूं, आप मुझ पर कृपा करें, आप मेरे घर में स्थापित हों, आप मेरे घर में सुख संपत्ति दें। ये वशिष्ठ ने कहा, अपनी जगह से ही कहा होगा, और ये भी एक तरीका है। अब मैं दूसरा मंत्र उसी यजुर्वेद का बोल रहा हूं जो विश्वामित्र ने रचा। उसने कहा श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्याम भो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम विष्णु निखाणा मुम्मैखाण सर्वलोकम मैखाण। लक्ष्मी, तुम मुझसे भाग नहीं सकती, तुम में क्षमता नहीं है, तुम में ताकत नहीं है, तुम में तेज से दूर हट सको। तुम्हें हर हालत में मेरे आश्रम में बैठना ही होगा, और जो मैं चाहूंगा वह तुम्हें करना पड़ेगा। तुम मेरे आश्रम से जा नहीं सकती, तुम आश्रम से निकल नहीं सकती, इतनी ताकत, इतनी क्षमता तुझमें नहीं है। तुम्हें जो कुछ करना हो तुम कर, ताकत है मैं तुम्हें बिठा दूंगा। ये दोनों। और बुद्ध के समय तक हम आरती उतारते रहे लक्ष्मी की, जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया, तू मेरे घर में आ, जय लक्ष्मी मैया, दीपक जलाते रहे। लक्ष्मी आई थी और 5 रुपए का तेल जल गया सारे रात, क्योंकि हम नई पद्धति बना दी कि लक्ष्मी की आरती करते रहे, हमने करते रहे। इसलिए मैंने कहा कि वे मंत्र मुझे बहुत ज्यादा प्रिय नहीं लगे होंगे। मंत्र है, मैं उच्चारण करता हूं उनका, मगर अगर तेजस्विता नहीं है, अगर हमारी आंख में तेज नहीं है, बल नहीं है, साहस नहीं है, क्षमता नहीं है, तो फिर मैं खुद पंगुर, कायर और कमजोर हूं, और मैं अपने शिष्यों को भी कायर, कमजोर, पंगु बना दूंगा। वो विश्वामित्र यही कह रहा है कि तुम्हें लक्ष्मी, मैं बहुत जिंदगी भर गिड़गिड़ाता रहा। मैं सोचता हूं संसार में, पूरे संसार में जितनी दरिद्री अवस्था विश्वामित्र ने बिताई,
उतना और कोई ऋषि बिता नहीं सकता है। और जितनी संपन्नता विश्वामित्र ने प्राप्त की, संसार में आज तक प्राप्त कर नहीं पाया। एक दरिद्री व्यक्ति जिसको खाने के लिए रोटी नहीं, उस विश्वामित्र के जीवन की कहानी कह रहा हूं कि उसको यह आदत हो गई कि उसको कुत्ते का मांस खाने के लिए तैयार हो जाना पड़ा, क्योंकि उसके पास याचक वृत्ति नहीं थी, प्राप्त करने की क्रिया नहीं थी। और भूखा आदमी बहुत तेजस्वी बनता है, क्योंकि उसमें आग होती है, लपट होती है, चेतना होती है। और उसने कहा कि नहीं, क्योंकि उसने उन मंत्रों का सहारा लेता रहा, हे लक्ष्मी माँ, हे लक्ष्मी माँ, तुम आ, मेरी दरिद्रता मिटा, तू मेरी गरीबी मिटा। लक्ष्मी आई नहीं। उसने कहा नहीं, मुझे ऐसी लक्ष्मी नहीं चाहिए। अगर मुझे दमखम होगा तो मैं लक्ष्मी को अपने घर में स्थापन करूंगा ही। इस श्लोक का तात्पर्य है, उस दिन जिस दिन उसके मन में परिवर्तन आया, मैं जो आज अपने प्रवचन के प्रारंभ में जो श्लोक बोला है, उस श्लोक का तात्पर्य है कि लक्ष्मी, अब मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं करूंगा, अब तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊंगा भी नहीं। आदर सम्मान तुम्हारा दे रहा हूं, जरूर दूंगा, मगर तुम किसी भी हालत में तुम्हें मेरे आश्रम में आना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा, 8 रूपों में। और जो चाहूंगा तुमसे प्राप्त करके ही रहूंगा। ये तू है, ये मैं हूं। और लक्ष्मी को हर हालत में आकर के विश्वामित्र के यहाँ स्थापन होना ही पड़ा, और वह सब कुछ देना पड़ा जो किसी भी ऋषि के पास नहीं था। क्योंकि अष्टयुक्त धनम धान्यम धराहर्म्यम कीर्तिर आयु यशो बलम तुर्गान दंतना पुत्रान अष्ट लक्ष्मी प्रकीर्तिता। 8 लक्ष्मी का तात्पर्य केवल नोट ही नहीं, जेब में नोट डाल दे। धनम धान्यम धरा, जमीन हो, धनम धान्यम धरा हर्म्यम, भवन हो। कीर्ति, पैसे वाले और कीर्ति को ठेका नहीं है। ऐसे बंबई में कई लोग बैठे हैं झोंपड़पट्टी में, जिनके पास 20 लाख रुपए हैं, उस झोंपड़पट्टी में कीर्ति नहीं है। सम्मान होना भी अपने आप में पूरी लक्ष्मी है। कीर्ति आयु, आयु भी एक लक्ष्मी है। एक करोड़पति घर में पैदा हुआ, 11 साल की अवस्था मर गया। अब दूध भी पीता रहा और सोने के पानी में झूलता भी रहा, 11 साल में मर गया, तभी लक्ष्मी का आनंद है। कीर्ति आयु यशो बलम, क्षमता होनी चाहिए कहने की। ऊंचे से ऊंचा तांत्रिक योगी सन्यासी आ जाए, सामने आंख से आंख मिलाकर के बात कर सके, घबरावे नहीं, झुके नहीं। बल होना चाहिए, पौरुषता होनी चाहिए। तुर्गान दंतिना पुत्रान, वाहन होने चाहिए। उसमें बेचारे तुर्गा मन घोड़े और तुर्गान दंतिना मन हाथी थे। आजकल कार होनी चाहिए और वो होना चाहिए, वो तो जमाना बदल गया। इसलिए वहां लक्ष्मी का मतलब तुर्गान दंतिना था, और बोलना चाहिए कार और एम्बेसडर और फिएट बोलनी चाहिए। पुत्रान, और पुत्र भी एक लक्ष्मी। 8 लक्ष्मी हो तो लक्ष्मी कहलाती है। अब किसी पास एक ही लक्ष्मी है तो 20 लाख रुपए तो है और संतान है। अब वो चो रहा है, साला 20 लाख रुपए मर जाएंगे तो साला कौन खाएगा, बेटा पैदा हुआ नहीं, अब गोद लें तो साला कपूत निकल जाएगा, करें क्या, दुखी। वो लक्ष्मी तो है, वो लक्ष्मी काम की नहीं। वैसे लक्ष्मी विश्वामित्र ने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसा ब्रह्मचारी रहना नहीं चाहता हूं, कुंवारा मैं तो शादी करूंगा। और तुम्हें मालूम होना चाहिए विश्वामित्र ने 100 शादियां की, 1-2 नहीं। तुम अभी विश्वामित्र तक पहुंचे नहीं हो। मैं लीगली बात कह रहा हूं, इलीगल तक तो मुझे कुछ ज्ञान तुम्हारा नहीं है। लीगली तुम एक शादी से भी इतने अधिक दुखी हो गए हो कि अब इससे पिंड छूटे प्रभु तो ठीक रहे। मगर आप उसकी तेजस्विता देखिए कि 100 शादियां करने के बाद भी वो तेज को रख सकता था। इसलिए वो संन्यास नहीं लिया उन लोगों ने। वो संन्यास जीवन में तो रहे पर पत्नियों के साथ रहे। वशिष्ठ ने भी संन्यास जीवन तो रहा, मगर 2 पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी। गौतम की भी पत्नी थी अहिल्या, वे सब संन्यास में थे। जीवन में ये जरूरी नहीं है कि पत्नी छोड़ने से ही साधनाएं बनती हैं, पत्नी होते हुए भी साधनाएं हो सकती हैं। अगर तुम में ताकत है, बल है, क्षमता है तो देवता तुम्हारे अधीन हो सकते हैं। और अगर तुम कायर और कमजोर हो तो पत्नी तुम्हारा कहना नहीं मानेगी, पत्नी पे हावी हो जाएगी। पर तुम्हारा पुरुष चाहिए, तुम्हारी क्षमता चाहिए, तुम्हारा साहस चाहिए। इसलिए इस श्लोक में कह रहा है कि मैं तुम्हारे 8 रूपों के साथ मैं तुम्हें अपने घर में स्थापित करूंगा ही, हर हालत में करूंगा। क्योंकि कालोक्षयम, मुझे काल का ज्ञान है। 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही विश्वामित्र ने कि मैं बिल्कुल ठीक उस क्षण को पहचानता हूं जिस क्षण में तुम आबद्ध होती हो।
बांधती हो, बंधती हो। तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो बहुत ज्यादा। ये वर्ष पूरा 1990 का वर्ष, जिसको प्रारंभ होने में अभी 1 महीना बाकी है, और मैं सोच रहा था कि अपने साधकों को, अपने शिष्यों को कुछ ऐसी साधनाएं करनी है, करवानी है जो अपने आप में चमत्कारिक हो। हालांकि चमत्कार शब्द बहुत घटिया शब्द है, इसलिए घटिया शब्द है कि चमत्कार दिखाना एक ओछा काम है, यह कोई बहुत मानता नहीं है। अगर मेरे पास एमए की डिग्री है तो मैं हरदम यहाँ छाती पे लटका करके नहीं घूमता हूं, मैं एमए पास हूं, मैं एमए पास हूं। मगर तुमने देखा होगा कि जो बहुत गरीब होते हैं, जो बहुत ओछे होते हैं, वो बिल्कुल मेन कुर्ता पहनते, मलमल का 100 का नोट इसमें रखते हैं और ये चलते हैं, या यहाँ 100 का नोट डाल के चलते हैं, तो लोगों को दिख जाए कि 100 का नोट जेब में है इसके। और अगर घड़ी हो तो फिर वो घड़ी हरदम 2-4 बार घुमाते ही है। दरिद्री होता है वो चमत्कार दिखाता है। जिसमें ज्ञान की गरिमा है वो चमत्कार में विश्वास नहीं करता। फिर भी यह जीवन में आवश्यक था कि 1990 में मैं अपने शिष्यों और साधकों को तैयार कर सकूं, उनमें कुछ क्षमता आ सके, चमत्कारिक क्षमता। क्योंकि आज के नास्तिक और घोर नास्तिक इस युग में उन लोगों में यह चमत्कार दिखाना आवश्यक हो गया है, और वो तब हो सकेगा जब तुम खुद सक्षम हो सकोगे। इसलिए 25 तारीख का यह शिविर जरूर लक्ष्मी आबद्ध शिविर तो था, और इसकी रात को चित्रा नक्षत्र में उस विशेष, विश्वामित्र कह रहा है, उस विशेष क्षण में मैं तुम्हें आबद्ध करूंगा जिस क्षण को मैं जानता हूं कि तुम कब आबद्ध होती हो। क्षण की पहचान, समय की पहचान, कालो यजम निर्विदा विपुलाच लक्ष्मी। जो काल को जानता है वो लक्ष्मी को पहचान सकता है। तुम जिंदगी भर प्रयत्न करने के बाद भी लक्ष्मी को अपने घर में स्थापन नहीं कर पाए, और कर लिया होगा 20, 25, 50 हजार, लाख रुपए, आनंद नहीं ले पाए। जीवन का जो चार्म होना चाहिए, जो जीवन का आनंद होना चाहिए, जो 8 प्रकार की लक्ष्मी होनी चाहिए, वो नहीं प्राप्त कर पाए। हो सकता है तुम्हारे बैंक बैलेंस में या घर में छुपे हुए हो सकते हैं 25,000 हो, 50,000 हो, लाख, 1.5 लाख हो, उसका कोई महत्व नहीं है। उन कागजों का बस यही है कि मेरे पास 2 लाख रुपए है, बस। जीवन का जो आनंद है वो जीवन में यश हो, सम्मान हो, कीर्ति हो, पुत्र हो, बंधु बांधव हो, धन हो, धान्य हो, धरा हो, और आध्यात्मिक चिंतन हो, ये सब कुछ प्राप्त होना चाहिए। इसलिए कालो यजम, जब काल को पहचान सकता है तो लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है। तुम्हारे काल की पहचान नहीं है तो लक्ष्मी को प्राप्त नहीं, केवल कागज इकट्ठे कर सके। और इसीलिए मैंने इस प्रवचन से पहले उस श्लोक का उदाहरण दिया। मैं सृष्टि के श्लोक का भी उदाहरण दे सकता था, और मैं आरती सजा करके लक्ष्मी की आरती भी कर सकता था, मगर मैं लक्ष्मी की आरती जिंदगी में भी नहीं की। पूरी जिंदगी में लक्ष्मी की आरती मैंने की नहीं। और ये तो लगाए इसलिए कि लोग देखें, भाई ये नहीं लगाए जी के घर में क्या गड़बड़ है, इसलिए लगाए। मुझे मालूम है तेल जलाने से लक्ष्मी नहीं आ सकती। लक्ष्मी को, औरत को वश में करना, शेर को वश में करना बहुत आसान है। वो तो अंटर मारो तो बस में हो सकता है, स्त्री बस में नहीं हो सकती। रहीम कह रहे हैं कि कमला थिर न रहीम कही। कमला मन लक्ष्मी स्थिर स्थिर रहती नहीं, यह जाने तो सब कोई, पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला हो। क्योंकि इसका पति तो पुरातन बुढ़ा है, विष्णु बहुत प्राचीन है, और ये चंचला है, अभी अभी पैदा हुई है समुद्र से, इसलिए ये तो नाचेगी, चंचला होगी, एक जगह टिकेगी नहीं। इसलिए उसका कीलन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। समझाने से नहीं मानेगी, उसको गालियां देने से भी नहीं मानेगी, उसका केवल रास्ता कीलन है। और इसीलिए आज मैं आपको जो रात्रि को प्रयोग कराने जा रहा हूं वह अपने आप में अद्वितीय प्रयोग है। इस अद्वितीय इसलिए कह रहा हूं कि तुम उसका अनुभव घर जाकर के करोगे, और कर सकते हो, निश्चित रूप से होगा ही। क्योंकि मैं आपको अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा और अपने पूरे बल के द्वारा उस साधना को संपन्न करवाऊंगा, और उन साधनाओं को मैंने संपन्न किया है। मैं सब इसलिए कह रहा हूं कि एक फकीर आदमी, मैंने अभी तुमने उदाहरण दिया कि फकीर ये कहे कि मैंने त्याग कर दिया, उसका त्याग नहीं कहलाएगा। और जिसको ज्ञान नहीं है वो खुद भी फकीर
भिखमंगा हो वह गुरु नहीं बन सकता। मैं तुम्हारा गुरु बन ही नहीं सकता। मैं तुमसे हाथ जोड़ूं, प्रार्थना करूं कि तुम मुझे 11 रुपए भेंट चढ़ा दो और 5 रुपए भेंट चढ़ा दो, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता। मैं केवल भिक्षुक बन सकता हूं। मैं ऐसा गुरु बनना चाहता भी नहीं। मैं चाहता हूं तेजस्विता के साथ मैं ये तो जरूर चाहूंगा कि हमारा परिवार का विस्तार हो, और परिवार का विस्तार हो तो उससे हमें एक गौरव हो सकेगा कि हम इस संसार में भारतवर्ष में अकेले नहीं है। आज तुम्हारे ये सब गुरु भाई हैं। आज तुम कहीं भी जाओगे, तुम वहां धर्मशाला में टिकने की भी तुम्हें जरूरत नहीं रहेगी। एहसास होगा कि ये मेरा आदमी है, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे परिचित हैं। ये मामूली बात नहीं है। लोगों का परिवार तो 5 लोगों का है, मेरे तो लाखों लोगों का परिवार है। और तुम्हारे 7 और 8 लोगों के परिवार में तुम इतने तनाव से दुखी हो जाते हो, और मैं तो लाखों लोगों के परिवार को लेकर चलता हूं, उसके बाद भी चेहरे पर मुस्कुराहट रखता हूं, इसलिए कि मुझमें तेजस्विता है। और लक्ष्मी को मैंने विश्वामित्र के मंत्र से आबद्ध मैंने किया है। मेरा घर, मेरी संपन्नता तुम देख सकते हो। हमारे सारे जितने लोग बैठे हैं, इन सब लोगों की संपत्ति से मेरी संपत्ति ज्यादा है, या मैं गर्व से कह सकता हूं। इनकम टैक्स वाले सुने तो सुनते रहे, और वो आएंगे। ये तो आए। मैं जब समुद्र में कूदूंगा तो मगरमच्छ आएंगी। मैं उनको कहा भाई तू मत हाथ जोड़ूंगा तो रोक नहीं, वो तो खा जाएंगे। मैं कहूंगा तेरे में जो ताकत है तू कर, वो भी ताकत अपनी बता रहे थे, इसलिए मैं उस बात से शर्मिंदा नहीं। मेरे पास में हरिराम तेली रहता है, उसके वो बहुत हाथ जोड़ता ऑफिस में जाकर इनकम टैक्स के, आप मेरे घर में छापा पटकिए, मेरा भी नाम हो जाए कि जो तुम्हें 212 सेठों के यहाँ छापा पड़ा, मैं 200 देना, उनका नहीं तेरे घर नहीं आ सकते। अरे आओ साहब, मैं 500 रुपए दूं, मेरे घर में छापा पटको, नहीं तेरे घर में नहीं आएंगे। गंगा नौकर भिखमंगों के यहाँ नहीं जाते। तुम्हारे पास हो तो आवे, तो कम से कम ये तो हो भाई, मुजफ्फरनगर में 8 लोगों के छापा पड़ा निमाम में था, तो तुम 9 लोगों में नाम आएंगे तुम्हारे, कुछ दमखम होगा तभी तो आएंगे। उसकी घबराहट जरूरत नहीं। जब समुद्र में है तो जो वेल मछली आए, मगरमच्छ आए, जो आए हम झेलेंगे, क्योंकि हम मर्द हैं, और मर्द हैं तो मुसीबतें समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं। उससे विचलित होकर के भागने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर मेरे पास संपत्ति है तो मैं करोड़पति के घर में जन्म लिया नहीं था। मैं एक सामान्य दरिद्री ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। कहने मुझे कुछ संकोच नहीं, सामान्य गरीब के गांव के ब्राह्मण थे। और जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई तब 300 रुपए मेरे ऊपर कर्जा था उस जमाने के। मैं अपने बखान नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैंने किस मंत्र से ये प्राप्त किया, मैं वो बता रहा हूं। वही मंत्र मैं आज तुम्हें कराने जा रहा हूं, मैं तुम्हारे बात वो समझा रहा हूं। और अगर उस मंत्र से मुझे उपलब्धि हुई है तो मेरा अनुभव है, ज्ञान है, और मैं उस ज्ञान को तुम्हें देना चाहता हूं। इसलिए आज की रात को जो मैं प्रयोग संपन्न आपको कराने जा रहा हूं वो अपने आप में तेजस्वी है, उसमें गिड़गिड़ाना है ही नहीं, मगर जीवन का अद्वितीय प्रयोग है। और प्रत्येक पुरुष के लिए, प्रत्येक स्त्री के लिए, प्रत्येक बालिका के लिए जरूरी है। अगर वो बालिका है, अगर वो बालक है, उसके लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि उसके जीवन की आकांक्षा कि मैं अच्छी पढ़ाई करूं। भाई लक्ष्मी है, लक्ष्मी का मतलब नोट मैं तुम्हें फिर समझा रहा था, केवल धन ही नहीं, कीर्ति भी लक्ष्मी है कि ये आगे जाके डॉक्टर है, ये आगे जाके इंजीनियर है, ये आगे जाके IAS है, ये कीर्ति भी है। माँ बाप को भी गर्व है कि मेरी बच्ची आज ये है या मेरा लड़का आज IAS बना है। कीर्ति भी लक्ष्मी है, यश भी अपने आप में लक्ष्मी है, पुत्र भी अपने आप में लक्ष्मी है, अच्छा पति मिलना भी अपने आप में लक्ष्मी है, घर गृहस्थी में सुख संपत्ति रहना भी लक्ष्मी है। इसलिए मैं जो तुम्हें प्रयोग कराने जा रहा हूं, केवल नोट प्राप्त करने का नहीं, जीवन की पूर्णता का प्रयोग कराने जा रहा हूं। इसलिए आज की रात का प्रयोग एक सामान्य प्रयोग नहीं है, एक मंत्रों का उच्चारण नहीं है, केवल शब्द आडंबर नहीं है, क्योंकि मैं इसका खुद का व्यक्तिगत उदाहरण है। मैं वही बोलता हूं जो मैं अनुभव करता हूं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि अन्य जितने पंडित हैं, विद्वान हैं और गुरु हैं हरिद्वार में और मथुरा में और काशी में, वो कहते पोथिन की देखी, मैं कहता आंखन की देखी। मैंने जो कुछ देखा है, भोगा है, मैं वही समझा सकता हूं, वही समझाता हूं। पोथियों में, मंत्रों से मैं परवाह नहीं करता हूं मंत्रों में क्या लिखा है। उस मंत्र को पहले मैं अनुभव करता हूं, अपने जीवन में उतारता हूं, मैं उसका रिजल्ट देखता हूं, फिर अपने शिष्यों को देता हूं, क्योंकि वो मेरा अनुभव गम्य है। और ये प्रयोग भी मेरा अनुभव गम्य है, क्योंकि मैंने किया है, अनुभव किया है, और अपने शिष्यों को, मैंने संन्यास शिष्यों को करवाया है। और प्रखरता और तेजस्विता मेरी
अब गुण कहिए या दुर्गुण कहिए है, और मेरे इस गुण या दुर्गुण से घर वाले भी दुखी हैं और शिष्य तो बहुत ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि शिष्य चाहते हैं चापलूसी कि हमारी तारीफ करें, गुरुजी हमने आपके लिए यमुनानगर में यज्ञ करने जा रहे हैं, गुरुजी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मैं कहूंगा नहीं बच्चे तुम बहुत शाबाश, क्या रे बेटे कितना योग्य है तुम, वाह रे शाबाश, ऐसा वो उम्मीद करते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर तुम यमुनानगर में एहसान तो मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो, क्या करना है तुम्हारा फर्ज है, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें करना चाहिए, तुम और ज्यादा प्रयत्न करो, ये कोई मामूली बात नहीं है। अरे थोड़ी सी तुम मेरे साथ मधुरता बोलनी चाहिए, यही घर वाले मेरे पत्नी की तुम, मगर जो प्रखरता होगी वो प्रखरता रहेगी। और प्रखरता वो बोलता है मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, मैं तुम्हारा पिता भी हूं, मैंने तुम्हें जन्म भी दिया है, जन्म दिया है तुम्हारे प्राणों का, शरीर का जन्म भले ही नहीं दिया हो, और शरीर का जन्म देना कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है। अगर माँ बाप ने तुम्हें जन्म दे दिया है तो कोई महान कार्य नहीं कर दिया है, या केवल उनके सुख का एक क्षण था जिसमें तुम पैदा हो गए, कोई योजनाबद्ध कार्य नहीं था। पहले जब संतान पैदा होती थी योजनाबद्ध होता था, एक समय निश्चित करते थे, उस क्षण विशेष में वे संबंध स्थापन करते थे, एक सन्यासी पैदा हो जाता था, एक योगी पैदा हो जाता था, एक वशिष्ठ पैदा हो जाता था, एक विश्वामित्र पैदा हो जाता था, एक शंकराचार्य पैदा हो जाता था। और आज जो पैदा होते हैं वो माँ बाप के सामने गालियां देने लग जाते हैं और लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटी बजाते हैं, गलियों में घूमते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि वो एक सुख का क्षण बांध बैठे हैं, और सुख के क्षण से बबूल पैदा हो सकता है, पुष्प विकसित नहीं हो सकता। पुष्प विकसित होने में एक सही समय, सही चिंतन, सही क्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए तुम्हारे शरीर को मैंने जन्म नहीं दिया है, इस दृष्टि से मैं बड़ी तुम्हारा पिता नहीं हूं, मगर मैंने तुम्हें दीक्षा दे रहा हूं, दी है। और जन्म नाम जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्चते, जन्म से तो बच्चा जो पैदा होता है वह शूद्र है। शूद्र इसलिए कि उसको टट्टी पिशाब का होश नहीं रहता, वो टट्टी में पड़ा है तो पड़ा है, माँ उसको हटा दे तो हटा दे, वो पिशाब कर लिया बिस्तर में तो पड़ा है, माँ हटा दे तो हटा दे, उसको पवित्रता अपवित्रता का ज्ञान नहीं है, उसको ये भी ज्ञान नहीं मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको ये भी ज्ञान नहीं मैं जीवन में सुख कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। संस्कारात, गुरु उसको ज्ञान देता है, संस्कार देता है कि तुम्हारी ये गलत है, तुम जीवन में दुख पा रहे हो, तुम सुख प्राप्त कर सकते हो, अपने जीवन को तुम बदल सकते हो। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं तुम घर बांटो, मैं कह रहा हूं तुम परिवार में ही रहो, जब भी तुम्हें समय मिले तुम गुरु से मिलो, साल में एक बार मिलो, 5 साल में एक बार मिलो। मैं तुम्हें संस्कार दे रहा हूं, और द्विज उच्चते ही, संस्कार देते ही दूसरी बार उसका जन्म होता है, द्विज जन्म देना, इसलिए मैंने तुम्हें जन्म दिया है, इसलिए तुम्हारे शरीर में मेरा खून है, मेरा खून है। और जब मेरा खून है तो मैं तुम्हें गाली दे सकता हूं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, पर दूसरा अगर किसी ने गाली दे दी तो मैं उसकी आंखें नोच सकता हूं, मैं दूसरों को गाली देने नहीं दूंगा, तुम्हें दूसरों के सामने तुम्हें गिड़गिड़ाने नहीं दूंगा, दूसरों के सामने हाथ जोड़ने नहीं दूंगा, दूसरों के सामने भिक्षा पात्र खड़ा करके तुम्हें खड़ा नहीं होने दूंगा। अगर तुम मेरे प्राणों से जुड़े रहे, अगर तुम्हारा मेरा संबंध बना रहा, अगर तुम मुझे पिता मानते रहे, मेरा वचन तुम्हारे ऊपर रहा, मैं तुम्हें काम सौंपूं, तुम घर में करोगे नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, मैं तुम्हें साधना दूं, तुम्हें पंगुता होगी, कायरता होगी, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हें जो प्रयोग संपन्न कराने जा रहा हूं, इसलिए 25 तारीख का मैंने दिया था कि मैंने कहा जो भी साधक आए जिनका भाग्य प्रबल होगा वो आ जाए। मैंने इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया था, मैंने इसके लिए कोई विज्ञापन नहीं किया था, मैंने पत्रिका में इसके बारे में कोई विशेष रूप से छापा, नवरात्रि के बारे में छापता हूं और पत्रिका में कहता भी हूं इसके बारे में, तो केवल इसलिए कि मेरे परिवार का विस्तार हो, और परिवार का विस्तार करने का मेरा अधिकार है, और मैं इस अधिकार का उपयोग करता हूं, तुम्हें काम सौंपता भी हूं, और तुम्हें वह काम करना भी चाहिए। मैं तो नहीं कह रहा हूं कि मैं जब आज शाम को तुम्हें दीक्षा दूं और तुम्हें मंत्र दूं तो तुम मुझे 5 रुपए मत चढ़ाना, मुझे जरूरत नहीं तुम्हारे 5 रुपयों की, मैं खुद कह रहा हूं मुझे तुम्हारे धोती और कुर्ते की भी जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है तुम्हारे परिवार के विस्तार की, और वो आज्ञा देना मेरा कर्तव्य है, और उसमें चाहे कांटे हो और चाहे परेशानी हो, तुम्हें वो कार्य करना है। और जो मर्द होते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, कायर पंगु नहीं बढ़ सकते। और मैंने देखा है चेतना, पिछले 2-3 साल पहले के अनुभव है और आज के भी मेरा अनुभव है कि आज खुद से आगे आके कहते हैं हम शिविर लगाना चाहते हैं गुरु जी,
हम करना चाहते हैं, और मैं उनको पीछे हटाना चाहता हूं। भाई बहुत परेशानियां हैं, बहुत समस्याएं हैं, तुम कैसे कर सको? गुरु जी कर लेंगे। और मैं मन ही मन बहुत पुलकित होता हूं कि इन छोरों में मेरा तेज झलकने लगा है। जिस प्रखरता से मैं बोलता हूं, तुमने शायद तुम्हारा सौभाग्य नहीं हुआ कि कभी तांत्रिक सम्मेलन में मुझे देखा नहीं तुमने। मेरा ये रूप भी देखा है, शांत सरल, और मैं उनमें आंखों में आंख डाल करके बहुत तेजस्विता के साथ उन तांत्रिक को ठोकर मारते हुए बोलता हूं। वो अपने आप में नरमुंडों की माला पहने हुए अपने आप में बड़े दिग्गज कहलाते हैं, उनको ठोकर मारता हूं सीधी। उनमें इतनी क्षमता नहीं होती कि मेरे सामने खड़े हो सके। वो प्रखरता है, और मैं देखता हूं तुम्हें प्रखरता आने लगी है, तुम्हें हिम्मत होने लगी है कि हम शिविर लगाएंगे गुरु जी, ये हम करेंगे। मैं उनको कहता हूं तुम कर नहीं सकोगे, बहुत परेशानी आएगी। उनके गुरु जी हम जरूर करेंगे, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। तुम शिविर लगाओगे तो तुम्हारा सम्मान उतना का उतना है जितना मेरा है। मुझे अगर 40 लोग परिचित होंगे, तुम्हारे भी 40 लोग तुमसे भी परिचित होंगे, क्योंकि वह यश है, वह सम्मान है, वह कीर्ति है। जो यश के लिए, सम्मान के लिए जिंदा नहीं है, वो आदमी नहीं है, पशु है। मेरे एक गंगू तेली बैठा है, उसको तुम लोग जानते नहीं, मैं भी नहीं जानता। उससे क्या फायदा जिंदगी का? जो आगे बढ़ता है उसके पीछे हजारों लोग बढ़ जाते हैं। जीवन के कुछ कर्तव्य भी होते हैं, केवल धन कमाना ही सब कुछ नहीं होता। इसलिए ये शिविर मैंने इसलिए रखा था, और मैं सोचता हूं कि मेरे साधकों का, मेरे शिष्यों का सौभाग्य निश्चित रूप से बलवान है, गतिशील है। इसलिए यह जो, अगर तुम नवरात्रि में देखो तो ठेठ से वहां से यहां तक भीड़ होती है, तिल रखने की जगह नहीं होती। तुम लोग उसके साक्षीभूत रहे हो। और इस शिविर में मैंने प्रेरण ही नहीं किया था, फिर भी तुम्हारे भाग्य निश्चित रूप से बलवान, क्षमतावान है, तेजस्वी हैं कि तुम इस शिविर में भाग ले रहे हो, क्योंकि ये शिविर अपने आप में प्रखरता युक्त है। तुम जब रात्रि को देखोगे तुम एहसास करोगे कि उन मंत्रों में, उस शक्ति में ताकत है, क्षमता है, उस यंत्र में एक निश्चितता है, और निश्चित रूप से उसमें लक्ष्मी आबद्ध होने की क्रिया है, जो क्रिया मैं आज रात्रि को संपन्न कराऊंगा। ठीक उस क्षण विशेष में, जिस क्षण विशेष में लक्ष्मी आबद्ध होती ही है। शादी का एक मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में अथर्वा जुड़ता है, और मैं लक्ष्मी से आपका अथर्वा रात को जोड़ना चाहता हूं। एक शादी तुम्हारी हो चुकी है, एक शादी और आज करना चाहता हूं।